दोस्तों, गणित क्लासेस में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज है 1 जून और हम हाजिर हैं आज के 30 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला प्रश्न है, भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस यानी सीडीएस के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अनिल चौहान, एस एन राजा सुब्रमणी, कृष्णा स्वामीनाथन या अमरप्रीत सिंह? और सही जवाब है एस एन राजा सुब्रमणी। लेफ्टिनेंट जनरल एस राजा सुब्रमणी को जनरल अनिल चौहान के स्थान पर नया सीडीएस नियुक्त किया गया है। यानी पहले कौन थे? अनिल चौहान थे और अब कौन हो गए? एन एस राजा सुब्रमणी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि डीआरडीओ को चेयरमैन का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? समीर वी कामत, राजेश कुमार सिंह, ए सोमनाथ या जी सतीश रेड्डी? और सही जवाब है राजेश कुमार सिंह। समीर वी कामत का कार्यकाल पूरा होने के बाद 31 मई 2026 को डीआरडीओ के चेयरमैन का अतिरिक्त प्रभार राजेश कुमार सिंह को दिया गया है। पहले कौन थे? तो समीर वी कामत, अब कौन हो गए हैं? राजेश कुमार सिंह। म्यांमार के राष्ट्रपति हाल ही में भारत की 5 दिवसीय यात्रा पे आए हैं। उन्होंने सबसे पहले किस राज्य का दौरा किया है? दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल? सही जवाब है बिहार। म्यांमार के राष्ट्रपति यू मिन योंग हयांग, है ना, राष्ट्रपति का क्या नाम है? यू मिन ओंग हयांग भारत दौरे पर सीधे बिहार के बोध गया पहुंचे हैं। तो बिहार के एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो गया है। अगला प्रश्न है, सऊदी अरब में किस भारतीय मिशन को बेहतरीन समन्वय के लिए 2 लवातुम अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ऑपरेशन गंगा, भारतीय हज मिशन, वंदे भारत मिशन या ऑपरेशन कवाड़े? और सही जवाब है भारतीय हज मिशन। भारत के हज मिशन को बेहतरीन हज के ऑर्डिनेशन के लिए सऊदी अरब के हज मंत्रालय द्वारा सम्मानित किया गया है। स्टेट ऑफ इंडियाज डिजिटल इकोनॉमी 2026 रिपोर्ट के अनुसार एआई परफॉर्मेंस में भारत की वैश्विक रैंक क्या है? एआई परफॉर्मेंस में पहली, चौथी, पांचवी या आठवीं? सही है चौथी। आईसीआर आईईआर शोध केंद्र की रिपोर्ट के अनुसार एआई परफॉर्मेंस में भारत की रैंक 4 हो गई है। एआई में भारत की रैंक कितनी है? 4 है। भारत किस देश को ब्रह्मास्त्र सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का निर्यात करने जा रहा है, जिसका समझौता हाल ही में हुआ है? इंडोनेशिया, वियतनाम, फिलीपींस या मलेशिया? और सही जवाब है वियतनाम। भारत ने वियतनाम को लगभग 6,000 करोड़ में ब्रह्मोस मिसाइल निर्यात करने का समझौता किया है। तो ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का निर्यात किसे किया जा रहा है? तो वियतनाम को किया जा रहा है। लागत कितना है? तो 6,000 करोड़ रुपया है। आईपीएल 2026 का खिताब किस टीम ने जीता है? चेन्नई सुपर किंग्स, गुजरात टाइटंस, आरसीबी या कोलकाता नाइट राइडर्स? और सही जवाब है आरसीबी जो है ये दूसरी बार आईपीएल का खिताब जीतने में सफल रहा। रनर अप कौन रहा? तो गुजरात टाइटंस रहा। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन 2026 का खिताब किस भारतीय जोड़ी ने जीता? सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी, किदाम्बी श्रीकांत या लक्ष्य सेन, बी साई प्रणीत या एच एस प्रणय, रोहन बोपन्ना या राम कुमार नाथन? और सही है सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी। तो सिंगापुर ओपन बैडमिंटन 2026 का खिताब किसने जीता? तो सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी ने जीता है। किसे हराकर? तो इंडोनेशिया की जोड़ी को हराकर जीता है। म्यूनिख में आयोजित आईएसएस विश्व कप 2026 में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक जीता? मनु भाकर, मेहुली घोष, सुरुचि इंद्र सिंह या अपूर्वी चंदेला? और सही जवाब है इनका सुरुचि इंद्र सिंह। सुरुचि इंद्र सिंह ने म्यूनिख में आयोजित आईएसएस विश्व कप 2026 में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। सुरुचि इंद्र सिंह ने जर्मनी में आयोजित आईएसएस विश्व कप 2026 में 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में मेडल जीता है। तो पहला प्रश्न तो ये हो गया कि आईएसएस विश्व कप 2026 में महिलाओं के 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण पदक किसने जीता? सुरुचि चंद्र इंद्र सिंह ने जीता। आईएसएफ विश्व कप 2026 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो जर्मनी में हुआ था।
और सुरुचि इंद्र का संबंध किस खेल से है? तो 10 मीटर एयर पिस्टल से है। इंडियन एयर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 में महिलाओं की हाई जंप में 1.93 मीटर छलांग लगाकर किसने गोल्ड मेडल जीता? पूजा सिंह, तेजस्विनी शंकर, सुरुचि इंद्र सिंह या दीपा कर्माकर? जीता किसने? तो पूजा सिंह ने जीता है। हरियाणा की एथलीट पूजा सिंह ने 1.93 मीटर की छलांग लेकर सीनियर नेशनल रिकॉर्ड बनाया और स्वर्ण पदक जीता। तो एथलीट पूजा सिंह कहाँ की रहने वाली हैं? तो हरियाणा की रहने वाली हैं। पूजा सिंह का संबंध किससे है? तो हाई जंप से है। हाँ, भारत का पहला स्काई कास्ट सिस्टम कहाँ लॉन्च किया गया है? जेवर एयरपोर्ट, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट या कैंप गौरा एयरपोर्ट? और भारत का पहला स्काई कास्ट सिस्टम जो है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे लॉन्च किया गया है। मिशन मौसम के तहत भारत का पहला स्काई कास्ट सिस्टम दिल्ली के इंदिरा गांधी नेशनल एयरपोर्ट पे स्थापित किया गया है। भारत सरकार ने तेल विपणन कंपनियों को आपातकालीन स्थिति में कितने दिनों के लिए एलपीजी रिजर्व बनाए रखने का निर्देश दिया है ना? एलपीजी शॉर्टेज होने से बचने के लिए आपातकालीन के लिए कितने दिनों का रिजर्व रखा का आदेश दिया गया है? उसका सही जवाब है 30 दिनों का। ग्लोबल सप्लाई चेन प्रभावित होने के जोखिम को देखते हुए सरकार ने 30 दिनों को एलपीजी रिजर्व बनाने का आदेश दिया है। 2028 में एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी भारत का कौन सा शहर करेगा? नई दिल्ली, चंडीगढ़, भुवनेश्वर और सचिन? और ये है भुवनेश्वर। एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप का मेजबानी कौन कर रहा है? तो भुवनेश्वर करेगा। भारत का पहला एआई सिस्टम ऑन चिप यानी A2000 लॉन्च करने वाला स्टार्टअप नेत्रसेमी किस राज्य पर आधारित है ना? तो नेत्रसेमी जो है केरल पर आधारित है। भारत का पहला एआई सिस्टम ऑन चिप केरल स्थित स्टार्टअप नेत्रसेमी द्वारा विकसित किया गया है। तो नेत्रसेनी कहाँ का है? तो केरल का है। 30 मई 2026 को गोवा अपना कौन सा स्थापना दिवस मना रहा है ना? 25वां, 30वां, 35वां या 39वां? और सही जवाब है 39वां। 30 मई 2026 को गोवा 39वां स्थापना दिवस मना रहा है। गोवा को जो पूर्ण राज्य का दर्जा 30 मई 1987 को दिया गया था। चौथे लेवेंडर फेस्टिवल 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? कुपवारा, पहलगाम, भद्रवाह या श्रीनगर? कहाँ किया जाएगा? तो भद्रवाह में किया जाएगा। जम्मू कश्मीर के पर्पल रिवॉल्यूशन को पहचान दिलाने के लिए भद्रवाह में चौथे लेवेंडर फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। स्ट्रीट वेंडर से जुड़ी पीएम स्वनिधि योजना को अंतिम तिथि को बढ़ाकर कब तक कर दिया गया है? और ये कर दिया गया है 31 मार्च 2023 को। हाँ, तो पीएम स्वनिधि जो है का डेट कब तक कर दिया गया है? तो 31 मार्च 2030 तक कर दिया गया है। भारत का 18वां रेलवे जोन दक्षिण तट रेलवे पूरी तरह से चालू हो गया है। इसका मुख्यालय कौन है? यानी 18वां रेलवे जोन कौन सा हो गया? तो दक्षिण तट रेलवे। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो विशाखापत्तनम में है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, 18वां रेलवे जोन दक्षिण तट रेलवे, मुख्यालय विशाखापत्तनम। 39वीं राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी किस राज्य ने एग्रीमेंट साइन किया है? गोवा, असम, मेघालय या उत्तराखंड? 39वीं राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी मेघालय के द्वारा किया जाएगा। किसके द्वारा किया जाएगा? तो मेघालय के द्वारा किया जाएगा। वर्ष 2027 में होने वाले 39वें नेशनल गेम्स की मेजबानी मेघालय ने एग्रीमेंट साइन किया है। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नौसेना सार्यवोटका का उद्घाटन कहाँ किया है? विशाखापत्तनम, कोची, लखनऊ या मुंबई? और कहाँ किए हैं? तो लखनऊ में। रक्षा मंत्री ने लखनऊ के कौन सा इकाना क्रिकेट स्टेडियम के पास ओपन एयर नेवल म्यूजियम का उद्घाटन किया है? औद्योगिक उत्पादन सूचकांक यानी आईआईपी का नया आधार वर्ष क्या तय किया गया है? और क्या तय किया गया है? 2022 से 23। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने औद्योगिक उत्पादन सूचकांक का नया बेस ईयर 2022-23 कर दिया है। विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? और आज ही के डेट है ना, 1 जून को मनाया जाता है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने नागरिकों के लिए वन स्टॉप मल्टीपर्पज यूनिफाइड कार्ड शुरू करने का निर्देश दिया है? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ या बिहार? और तेलंगाना ने शुरू किया है। तेलंगाना जो है अपने नागरिकों के लिए वन स्टॉप मल्टीपर्पज यूनिफाइड कार्ड शुरू करने का निर्देश दिया है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री
रेवंत रेड्डी ने सरकारी योजनाओं को सीधा लाभ के लिए यूनिफाइड कार्ड शुरू करने का आदेश दिया है। भारतीय रेलवे ने मानव संसाधन प्रशासन को आधुनिक बनाने के लिए एआई संचालित चिराग सेंटर कहाँ लॉन्च किया है? नई दिल्ली, हैदराबाद, चेन्नई या कोलकाता? सही जवाब है हैदराबाद। मानव संसाधन प्रशासन को आधुनिक रूप देने के लिए रेलवे ने हैदराबाद में एआई संचालित चिराग सेंटर लॉन्च किया है। छोटे शहरों और कस्बों को आधुनिक बनाने के लिए आदर्श शहर समृद्धि योजना किस राज्य में शुरू की गई है? आदर्श शहर समृद्धि योजना लागू की गई है छत्तीसगढ़ में। छोटे कस्बों और शहरों को बुनियादी ढांचे के विकास के लिए यह योजना छत्तीसगढ़ में शुरू की गई है। भारत के किस वन क्षेत्र में बेबेसिया नामक परजीवी संक्रमण से 8 शेर शावकों की मृत्यु हो गई है? कान्हा नेशनल पार्क, रणथंभौर नेशनल पार्क, गिर नेशनल पार्क या जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क? तो कहाँ गिर नेशनल पार्क में जो है बेबेसिया नामक परजीवी संक्रमण से 8 शेर शावकों का मृत्यु हो गया है। हाल ही में इजराइल ने किस देश के साथ 900 साल पुराने किले पर कब्जा कर लिया है? सीरिया, तुर्की, लेबनान या ईरान? किस पे कर लिया है? लेबनान पे कर लिया है। स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी 2026 प्रतियोगिता किस भारतीय अमेरिकी छात्र ने जीता है? बाबुल नटराजन, बृहत सोमा, श्रेया परीख या वैभव सूर्यवंशी? तो कौन जीते हैं? तो श्रेया परीख जीते हैं। स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी 2026 प्रतियोगिता किसने जीता? तो श्रेया पारिक ने जीता है। और आज का अंतिम प्रश्न है, 2030 में अहमदाबाद में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स में किस नए खेल को शामिल किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा कि अहमदाबाद में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स कब होगा? 2030 में होगा। कौन सा नया गेम इसमें ऐड किया गया है? तो वो ऐड है योगासन। योगासन को जो है ऐड किया गया है कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए। तो ये थे आज के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न। जय हिंद।